फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। ठीक है। सो फाइनली आज हम चैप्टर 2 को ख़त्म कर देंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है, इजीली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा आज। ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो। ठीक है। लास्ट लेक्चर्स तक हमने क्या क्या पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़े थे। एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, वीक होते हैं, और एसिडिक और बेसिक सॉल्ट होते हैं। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बनते हैं। ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक का एंड करते हैं, बट ये टॉपिक जो होगा, ये वीडियो होगा, मैं कह सकता हूँ मोस्ट एमपी वीडियो। उसका रीजन है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। ठीक है बेटा, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करिएगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन सॉल्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया है कि कॉमन सॉल्ट सॉल्ट कैसे बनता है। ये कॉमन सॉल्ट याद करो, NaCl। तो ये बनता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सॉल्ट बनाएगा। वो एक आर्टिफिशियल मेथड है। कॉमन सॉल्ट आपको पता है कि कहाँ से पाया जाता है, तो फ्रॉम सी एंड ओशन। So common salt is formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution. It is the salt that we use in food. Sea water contains many salt dissolved in it. It is obtained on large scale from sea water by separating other salt from it. देखा होगा सब लोगों ने, क्या करते हैं कि वहाँ पे सी और ओशन के पास, सी के पास जनरली ऐसा होता है कि आसपास वहाँ पे जो नमक होता है उसकी बहुत सारे पानी के, क्या बोलते हैं, उसके पार्टीशंस कर देते हैं। धीरे 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 पानी सूख जाता है, बचता नमक है उसको लेके फिल्टर करते हैं, क्योंकि उसमें एक सॉल्ट नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। इट में ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम रॉक सॉल्ट। ओके, ये रॉक सॉल्ट क्या होता है, तो देखो, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये सी या ओशन से पाया जाता है, बहुत सारे लैंड से भी पाया जाता है। दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। देखो ब्राउन कलर का होता है, अरे देखो बाजू में दिया हो ना ब्राउन कलर का। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप। मतलब बहुत साल पहले। इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। लाइन नहीं है, लाइक कोल। इसको कैसे निकाला जाता है? कोल की तरह माइनिंग करके उसको फिर इम्प्योरिटी करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यूज, कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। कॉमन सॉल्ट सिर्फ खाने के लिए तो काम नहीं आता है, उसके अलावा बहुत सारी जो हम डेली यूज की चीजें यूज करते हैं उसमें भी काम आता है। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। इन सब में भी NaCl का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिक सोडा। इसका ये कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका फॉर्मूला है। कॉस्टिक सोडा कॉमन नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड साइंटिफिक नेम, NaOH आपका फॉर्मूला है। जैसे मेरा नाम यश है, ये मेरा साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम घर पे जो मुझे बुलाते हैं वो, और मेरा फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा YASH, उस हिसाब से। ठीक है, क्लियर हुआ? कैसे बनता है? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, ये याद रखना, सोडियम क्लोराइड के एक्वेस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। उसमें से अगर देखो, एक चीज ये भी समझ लो, अकेला सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट होगा ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको एक्वेस सॉल्यूशन होना जरूरी है। क्यों? बिकॉज तभी उसमें आयंस बनेंगे, और उसमें ही जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा? डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl टूट के सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैसे? वो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस मोस्ट IMP। क्यों बोलते हैं? उसका रीजन, इसमें एक क्लोरीन बनता है, इसलिए क्लोरीन से क्लोर, देखो क्लोरीन बनता है प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज क्लोर, CHLOR फॉर क्लोरीन, एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। सिंस यहाँ पे क्लोरीन और अल्कली बनता है, इसलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। किस तरह से काम होता है? देखो, NaCl प्लस वाटर, इलेक्ट्रिक करंट
डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीन चीजें बनेगी। इन दिस प्रोसेस द क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, क्लोरीन हमेशा एनोड पे मिलेगा। हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। क्लोरलकली प्रोसेस में एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलेगा? कैथोड पे। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, कैथोड के पास बनता है। और ये जो तीनों प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट 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 आईएमपी है। क्लियर हुआ? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये रहा, देखो ऐसे बनता है, ठीक है। ये कैथोड के पास क्या बना? H2। एनोड के पास क्या बना? क्लोरीन। सॉल्ट है, देखो सॉल्ट। सिर्फ हाइड्रोजन किसके लिए काम आता है? फ्यूल्स के लिए। तो बहुत सारे रॉकेट में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल होता है, मर्गरीन के लिए भी। ओके बेटा, मर्गरीन मतलब क्या होगा? मर्गरीन मतलब आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बटर बोल सकते हो उसे। क्या बोल सकते हो बेटा? आर्टिफिशियल बटर। तो मार्गरीन आपका होता है आर्टिफिशियल बटर। आर्टिफिशियल बटर के अलावा वो अमोनिया में भी यूज होता है, जो फर्टिलाइजर के लिए काम आता है। क्लोरीन कहाँ पे यूज होता है? वाटर ट्रीटमेंट, सबको पता है। स्विमिंग पूल में क्लोराइड, क्लोरीन वाला होता है। स्विमिंग पूल में देख लो, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे आपके पाइप बनता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब पानी को क्लीन करने के लिए। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो स्प्रे और एशिड में यूज होता है। और पेस्टिसाइड। एनएवर्ड्स, डीग्रीजिंग मेटल के लिए। डीग्रीजिंग मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे मेटल अगर स्मूथली काम करे तो वो फिर वो क्या हो जाता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, बट स्पीड कम करने के लिए डीग्रीज करते हैं। ग्रीज नहीं, डीग्रीजिंग के लिए। सोप्स और डिटर्जेंट में, ये हम कार्बोनेट कंपाउंड में पढ़ेंगे। पेपर मेकिंग के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर के लिए, ये सब आप यूजेस याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काम के। इसके अलावा हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। किसके लिए काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए और कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। क्लोरीन और NaOH मिलके क्या बनाता है? ब्लीच, जो हम अभी देखेंगे इसके बाद, जो हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचिंग फैब्रिक के लिए। हाउस होल्ड ब्लीचेस मतलब कलर निकालने के लिए और वो सब के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम नहीं बनाना, आपको सिर्फ यूज लिखना है। यूज ऑफ हाइड्रोजन, यूज ऑफ क्लोरीन, यूज ऑफ NaOH, बस। क्लियर हो गया? पक्का? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ठीक है, आगे आएगा ब्लीचिंग पाउडर। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लीचिंग पाउडर हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही, बिल्कुल पढ़ेंगे, जोर लगा से पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला, उसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, साइंटिफिक नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये उसका फॉर्मूला CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साइंटिफिक नेम CaOCl2। कैसे बनता है हमने अभी देखा। It is produced by the action of chlorine on dry slag lime and it is represented by COCl2. Though the actual composition is quite complex, ये नॉर्मल आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, बाकी वो रियल प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब बोलो सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला NaOH का यूज होता है, वो यहाँ पे क्यों नहीं बताया? बिकॉज वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। कैसे बनता है? स्लैक्ड लाइम, COH twice plus chlorine gives bleaching powder plus water। वापिस, स्लैक लाइम क्या है आपका? COH twice plus chlorine Cl2 gives CaOCl twice plus water। अब ध्यान से देखना, ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, स्टैंडिंग मतलब उसे खड़ा नहीं कर रहा है, स्टैंडिंग फॉर लॉन्गर टाइम मतलब ऐसे ही पड़ा रहा, बहुत टाइम के लिए ऐसे ही पड़ा रहा। इट अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन ड्यू टू विच ब्लीचिंग एक्शन डिक्रीज, खुद के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा वो, और उसके कारण ऑटो ऑक्सीडेशन होता है उसका, उसे रिएक्ट नहीं करवाता, बट एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट होता है उसके साथ वो रिएक्ट कर लेता है। उसके कारण क्या हो जाता है बेटा? उसका उसका ब्लीचिंग एक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन जल्दी से। ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला उसका इंफॉर्मेशन, दूसरा उसका रिएक्शन, और तीसरे उसके यूजेस। इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, COCl2, ये उसका फॉर्मेशन। और अब जो तीसरी चीज है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके यूजेस। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे है, इसलिए मैं बार बार यॉर्निंग कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहला, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री। ये देखो, 1 2 3 और 4, 4 बार ब्लीच करने से पहले कैसा था और कैसा हो। ये कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए, उसका कलर चेंज करने। दूसरा, ये आपको पता है, ऐसे आपने घर पे टाइड है, ऑक्सीक्लीन है, क्लोरेक्स है और ये सारे बाहर के चीजें हैं जो आप घर पे यूज करते हैं। आपकी मम्मी ज्यादा यूज करती होगी, आपको आइडिया नहीं है, घर पे कपड़े धोने के लिए। तीसरा, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ब्लीचिंग डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। ये रहा देखो, ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाला जाता है ताकि उसके अंदर फ्री ऑफ जर्म्स हो जाए। और लास्ट, इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आपको पता है, जो ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करता है। क्लियर हो गया? पक्का? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सबने देखा होगा, घर पे मम्मी बनाती है, पकोड़े बनाती है, पकोड़े पकोड़े पकोड़े। ठीक है, उसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पे हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, और उसका ये फॉर्मूला NaHCO। देखो ऐसा होता है बेकिंग सोडा, व्हाइट कलर का। वीडियो के बाद मम्मी को जाके पूछना, अभी मत पूछना, अभी वीडियो पढ़ लो, वीडियो देख लो, और उसके बाद मम्मी को पूछना, मम्मी बेकिंग सोडा दिखाओ, या आज पकोड़े बनाओ। ठीक है? सोडा commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras is baking soda। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना सबसे, वो है ये, इट इज माइल्ड नॉन करोसिव बेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माइल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, मीडियम। नॉन करोसिव बेस है, उससे करोजन नहीं होगा, मतलब वो कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का। इट इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट फॉर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, अब आप बोलोगे सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? आएगा। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्ट कुकिंग। इवन बहुत बार बेकिंग सोडा डाले जाता है खाने में, क्यों? ताकि कुकिंग रिएक्शन फास्ट हो। केमिकली इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सर यहाँ पे तो आपने बताया नहीं कि ये कैसे बनता है, तो बताता हूँ। ये पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, प्लीज जल्दी से लिख लो, ये चीज मत भूलिएगा। ठीक है? क्या पढ़ा हमने? क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए वो माइल्ड नॉन करोसिव बेस है, बेकिंग पाउडर के लिए मेजर कंस्टिट्यूएंट है, कुकिंग फास्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और सोडियम क्लोराइड से ही वो बनता है। इसलिए देखो हमने सबसे पहले सोडियम क्लोराइड पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। ये रहा NaCl ब्राइन, पानी, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चीज नहीं है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया नहीं। डन। अब इन सबको इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा मिल गया आपको। बट अगर आप इसको कुकिंग में यूज करोगे, देखो ये रहा, हीट तो करना पड़ेगा, कुकिंग बिना हीट किए तो बनेगा नहीं। वो क्या बना देता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O और प्लस CO2। CO2 बाहर निकलता है। इसके लिए आपके पकोड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है इसलिए। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पहला यूज क्या है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, सबसे इंपॉर्टेंट यूज। और बेकिंग पाउडर क्या है? ध्यान से सुनना, which is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिलके बनाएगा वो क्या? बेकिंग पाउडर। तो ये देखो बेकिंग सोडा, ये हमारी कौन सी है? ये हमारा बेकिंग सोडा है। और ये हमारा क्या है? एसिड से। बेसिकली हमें एसिड से क्या चाहिए? H+ ही चाहिए। एसिड कहते हैं उसे जो H+ देता है, तो दोनों रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्योंकि ये सोडियम एसिड के साथ जुड़ जाएगा, H+ निकल जाएगा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। ठीक है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस इज द रीजन बेकिंग पाउडर में, बेकिंग पाउडर ये बेसिकली ये कंबाइन होके क्या बना? बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर किसके लिए यूज होता है पता है? मम्मी को पूछ लेना, केक बनाने के लिए। और केक काफी फ्लफी होती है, फ्लफी। ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो उसे क्या करेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो निकलने की ट्राई करेगा, इसलिए आप माइक्रोस्कोप में और बहुत ही नजदीक से देखो, माइक्रोस्कोप भी नहीं बहुत नजदीक से देखोगे ना तो वो केक के अंदर फिर क्या बोलते हैं ब्रेड के अंदर, फिर पाव जो होता है पाव भाजी का और डबल रोटी का, उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है। क्यों? बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की ट्राई करता है। Carbon dioxide produced during the reaction causes bread or cake to rise them, making soft and spongy. बता दिया पहले से ही मैंने। ओके ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दूसरा उसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। बॉडी के अंदर जो एक्सेस एसिड होगा ना उसके साथ रिएक्ट करेगा। देखो ऐसे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड, ऐसे होते हैं दो टाइप के। ये ओरल पाउडर है, टैबलेट्स के फॉर्मेट में भी आता है। देखो NaHCO3 प्लस HCl, ये हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एसिड स्टमक के अंदर, ये हमारा एंटासिड। अब आपको पता है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड रिएक्ट क्या करेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सॉल्ट क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर, दोनों ही हमारे बॉडी को जरूर है। और कार्बन डाइऑक्साइड कभी ऐसा होता है कि आप इनो सोडा पिए, इनो सोडा ऐसे ही अगर कोई पीते हो तो वो पीने के बाद आपको एक डकार आती है, बर्प जिसको बोलते हैं बर्प। वो बर्प और डकार क्या होती है? वो पूरा गैस बाहर निकलता है, वही है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बेटा। तीसरा और फाइनल यूज, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इट कौन? तो NaHCO3, जिसका दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा। ऐसे काम करता है। देखो ये आपने फायर एक्सटिंग्विशर तो देखे हैं, कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के। उसके अंदर ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जैसे ही आपने प्रेस किया वो बाहर निकलता है, उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा? वो आपको रिएक्ट करके वो बाहर पूरा निकलेगा और सामने जो भी फायर है उसे वो क्या कर देगा? एक्सटिंग्विश कर देगा। यह डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा होता है स्ट्रक्चर उसका। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट नोट है, याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन भी आता है। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क। ये मैंने आपको आगे भी बताया। मिल्क के अगर मिल्क जो है उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं तो वो उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड। तो उसे स्टॉप करने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम मिल्क के अंदर क्या ऐड करते हैं? बेकिंग सोडा। क्यों? ताकि उसका पीएच जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, और भले ही फिर बैक्टीरिया उसे रिएक्ट करें तो फिर वो वापस 6 to 7 के बीच में आ जाए। इसलिए क्या होता है? इन समर इट इज एडेड टू द मिल्क एज मिल्क डिकम्पोजेज एंड रिलीज लैक्टिक एसिड विच मेक मिल्क सॉर। खट्टा और बिगाड़ देगा। तो added NaCO3 react with the acid to form salt and water. It neutralize the acid effect and milk does not become sour. एसिड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और मिल्क जो है वो बिगड़ने से बच जाएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट। ओके पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ये देखो डिफरेंस, डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्रीम ऑफ टार्टर। दैट इज इसको हम बोलेंगे, ये हमारा होगा बेकिंग सोडा, और ये हमारा क्या होगा? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड। ये किसके लिए यूज होता है? कुकीज और दैट इज बिस्किट बनाने के लिए। किसके यूज होता है? कुकीज पफ। पफ मतलब उसका जो स्पॉन्जी पार्ट होता है उसके लिए। ये किसके साथ यूज होता है? बटर मिल्क, लेमन जूस एक्सेट्रा। ये किसके साथ यूज होता है? रेगुलर मिल्क, फ्लोर। फ्लोर मतलब समझ रहे हो? आटा, जिसके कारण वो ब्रेड बनती है ना, इसलिए। देखो ब्रेड बनाने के लिए। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज मैंने इसे बताया। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद फाइनली लास्ट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा, जिसका कॉमन नेम है सोडियम कार्बोनेट। पर सोडियम कार्बोनेट सर यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? 10H2O।
सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। हाँ जी, इसका फॉर्मूला याद रखने का है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। सर चक्कर आ रहा है, H2O पानी है और वॉशिंग सोडा तो कभी भी लिक्विड नहीं होता है, वो तो पाउडर होता है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो डॉट 10H2 है ना बेटा, डॉट 10H2, ये देखो, ये डॉट 10H2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि आपके मेन एक Na2CO3 के साथ, एक Na2CO3 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाटर क्रिस्टल्स अटैच हो जाते हैं और वो एक मिलके क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, पक्का। सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, जो क्या करेगा, टर्न रेड लिटमस ब्लू। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो लिक्विड नहीं होता है बिकॉज ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इट हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। हमने देखो थोड़ी देर पहले ही देखा था, बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। उस सोडियम कार्बोनेट को वापस रिक्रिस्टलाइज करते हो, रिक्रिस्टलाइज मतलब 10 पानी डालते हो, देखो Na2CO3 प्लस 10H2O क्या बनाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। ओके, क्लियर। यहाँ पे देखो, सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ वॉशिंग सोडा, हेंस इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डेका। 10 मतलब डेका और वाटर है इसलिए हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इजीली पानी में सॉल्युबल है, इसलिए तो कपड़े धोए जाते हैं ना, पानी में सॉल्युबल नहीं होता तो कैसे धोए जाते हैं। एंड व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, बहुत सारे कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होते बट ये सॉल्युबल है। क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, कहाँ पे यूज होता है, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये 2 मार्क्स के लिए तो बहुत बार पूछा जाता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज होता है, सोप बनाने के लिए भी यूज होता है और पेपर बनाने के लिए भी यूज होता है। कैसे यूज होता है तो उसके लिए आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ लेना। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। बोरेक्स टाइप का एक कंपाउंड होता है, उसको बनाने में भी वो यूज होता है। इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब आपको पता होगा तो बहुत सारे पानी हार्ड मतलब वो ऐसे वो लिक्विड ही होते हैं। हार्ड मतलब क्या, तो आपने ऐसा होता है कि भाई 1 गिलास पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है नहीं यार बहुत पानी पी गया, और बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जैसे मुंबई जैसों का पानी पियो आप तो 2-3 गिलास पी जाओ तो भी पता नहीं चलता, बिकॉज वहाँ पे सॉफ्ट वाटर है। हार्ड वाटर मतलब जिसके अंदर आयंस और मिनरल्स और इम्प्योरिटीज ज्यादा होते हैं, हार्ड वाटर का है। और लास्ट, इट इज यूज एज क्लिनजिंग एजेंट इन हाउसेज एंड लॉन्ड्रीज। ये तो सबसे उसका मेन यूज है। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिसको बोलते हैं घर पे यूज करने के लिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसका ये साइंटिफिक नेम है। CaSO4 डॉट हाफ H2O, पानी का आधा मॉलिक्यूल। बेसिकली पानी का आधा मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो क्या है मैं समझाता हूँ। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको कहां से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। ये रहा आपका जिप्सम, ये जिप्सम। जिप्सम ऐसा व्हाइट कलर के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसको हीट किया जाता है 373 केल्विन पे। देखो 373 केल्विन पे हीट किया गया। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर जिप्सम लूजेस, हीट करोगे तो पानी चला जाएगा, जिप्सम लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। कितने वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, 1.5। सर समझ में नहीं आ रहा है, 1.5 कैसे लूज करेगा। बेटा रियलिटी में 1.5 लूज नहीं करता, एक्चुअली वहां पे 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2 इंटू 1.5 तो कितने हो जाएंगे, 3H2O। बट उसका ये कॉमन और जो बेसिक हम बोल सकते हैं वो आपका रिएक्शन है, इसलिए ये लिखा गया है। एक्चुअली हाफ नहीं होता है, उसके 2 मॉलिक्यूल होंगे तो वो ऐसा होता है 2CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका मतलब क्या होता है पता है, एक CaSO4 एक CaSO4, इन दोनों के साथ एक ही वाटर क्या करेगा, शेयरिंग करेगा।
समझ में आया? क्लियर हो गया? 2 इंटू हाफ 1 ही हो जाएगा। ऐसा होता है। तब बोलो सर एक आधे के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट ही नहीं होता। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट? डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। अब जिप्सम को आप हीट करोगे अबव 400 केल्विन, 373 नहीं 400 केल्विन से। कंटाले आते हैं, नवरे बैठे हो, हीट करते रहो। अब वो क्या बन जाएगा, उसमें जो आधा मॉलिक्यूल है ना वो भी चला जाएगा। डेड बर्न्ड प्लास्टर दैट इज एनहाइड्रस। व्हाट इज मीन बाय एनहाइड्रस? एनहाइड्रस मतलब बेटा विदाउट वाटर। अब देखो CaSO4 अकेला हो गया ना, अकेला तन्हा बेचारा, लोनली अलोन, कोई नहीं है उसके साथ, आधा था वो भी चला गया। is obtained which does not have the property of hardening। property of hardening, हार्डनिंग की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा पता है बेटा आपको? हार्डनिंग की प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि भाई उसको अगर आप पानी में डालोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो हार्ड होगा ही नहीं। कैसे? तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग इन वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम गिविंग इट अ हार्ड सॉलिड मास। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के अंदर डालोगे, घर बनता हुआ देखा ही है, ऊपर वॉल पे सीलिंग में करते हैं काम काज। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम चूना भी बोलते हैं, पानी डालते हैं, पेस्ट जैसा बन जाता है, लगाते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, सूख जाता है, हार्ड बन जाता है। क्यों? वापस जिप्सम में कन्वर्ट। तो आप बोलोगे सर वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो गया तो उसको वापस तोड़ के हम पीओपी बना सकते हैं ना? ये जो जिप्सम है वो बना हुआ जिप्सम है। नेचुरली जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बन सकता है। वो जो एक बार यूज हो गया फिर फ्यूचर में नहीं बन सकता। ठीक है? यूजेज ऑफ, और ये उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है? यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही कॉमन। इट इज यूज्ड फॉर डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर बोन्स एट राइट पोजीशन, दैट इज मेकिंग प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स। फ्रैक्चर हाथ में, पैर में, गले में, कहीं पे भी हो तो वहां पे वो पहना देते हैं। दूसरा, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिव पीसेज एंड फॉर मेकिंग डिजाइन और सीलिंग। ऊपर सीलिंग में डिजाइन बनाने के लिए, डेकोरेटिव पीसेज बनाने के लिए, सब जगह पे। ठीक है? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये रहा। किसका पैर है भाई? आप में से किसी का पैर है टूटा हुआ, ऐसे बना दो। ये डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए और ये सीलिंग बनाने के लिए। ठीक है? ये बंदा कौन है मैं उसे जानता नहीं हूँ, आई एम सॉरी, बट मुझे इससे अच्छा वाला कोई मिला नहीं इसलिए मैंने इस बंदे को रख दिया। माइट बी ही वुड बी आल्सो हैप्पी कि भाई मैं आ गया यूट्यूब पे ये सर के वीडियो पे। ठीक है? डन। तो ये यहाँ पे यूज होते हैं, मैंने सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए आपको बताया। ओके? और फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो देखो हमने देखा ना, Na2CO3.NH2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो जो 10H2 है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 2H2O है, जैसे देख लो Na2CO3.10H2O, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। CaSO4.2H2O, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड सीम टू बी ड्राई, ये वॉशिंग सोडा है, ये जिप्सम है, ये सब ड्राई होते हैं, लिक्विड नहीं होते, बट एक्चुअली कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू देम। उनके साथ देखो, इसके साथ 10 है और इसके साथ 2 है। दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड सच सॉल्ट आर कॉल्ड हाइड्रेटेड। हाइड्रेट मतलब पानी वाले सॉल्ट्स हैं ये सारे। ये देखो Na2CO3 सॉल्ट है, पानी है, CaSO4 सॉल्ट है, पानी है। तो ये जो पानी है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। So what is water of crystallization? Water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt। ये उसकी डेफिनेशन। ये देखो, एक यूनिट ऑफ सॉल्ट है तो एक Na2CO3 में कितने वाटर है? 10 10 ये एक सॉल्ट है तो एक CaSO4 के साथ 2H2O। एक और एग्जांपल लेते हैं, ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियोल उसका कॉमन नेम। Other salt which possesses water of crystallization is gypsum, जो हमने पढ़ लिया। It has 2 water molecules as water of crystallization. This water is removed on heating by crystals of hydrated salt. Plaster of Paris possesses half molecule of water of crystallization। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। वॉशिंग सोडा में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल में 5,
जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2, हाफ H2। क्लियर हो गया? पक्का? तो ये फाइनली यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ये मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ, ब्लू विट्रियोल, बिकॉज ये लेबोरेटरी में भी काम आता है। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। ये रहा देखो ब्लू विट्रियोल, ये है आपका कॉपर सल्फेट। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। अगर आप इसको हीट करोगे तो उसके अंदर आप देख सकते हो 5 पानी है। क्या है? CuSO4.5H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब वो वाटर मॉलिक्यूल्स आप वापस हीट करोगे तो उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे मतलब अकेला लोनली अलोन कौन बचेगा? CuSO4। देखो ऊपर वाले नहीं उड़े, बिकॉज अभी यहीं से हीट करना स्टार्ट। बट मजे की बात यह है कि अगर वापस आपने कॉपर सल्फेट में थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स डालेंगे तो वो उसे पानी मिल गया, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4.5H2O। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से नोट्स बना के लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना। तो फाइनली हम यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। प्लीज स्टडी वेल, स्टडी वेल, स्टडी वेल। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज और मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो करवाऊंगा ताकि ये फाइनली चैप्टर खत्म हो जाए। आप पे कोई बर्डन नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सारा काम मैं करूंगा, नोट्स बना के दूंगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, दैट्स इट। और फिर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, स्टडी वेल एंड टेक केयर।